सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो ट्रेडिंग स्पॉट फाइंड आउट करने से पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। निफ्टी के चार्ट का डेली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम किस जोन में बाइंग करेंगे और किस जोन में सेलिंग करेंगे। हमारा बाइंग जोन क्या होगा, हमारा सेलिंग जोन क्या होगा, उसके लिए हमें डेली चार्ट का एनालिसिस करना होता है। क्योंकि डेली चार्ट एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बाइंग जोन है वो किस लेवल पे बन रहा है, साथ ही साथ जो हमारा सेलिंग है वो किस जोन पे बन रहा है, किस लेवल पे बन रहा है। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में मार्क करके बताया था कि देखिए कि ये हमारे लिए ना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये नीचे वाली लाइन क्या है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और इन बिटवीन यानी दोनों लाइन के बीच का जो एरिया है, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट जोन है। क्या है, सपोर्ट जोन है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस जोन से, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जोन था ना, मार्केट रेजिस्टेंस जोन से चल करके धीरे धीरे, मार्केट रेजिस्टेंस जोन से चल करके धीरे धीरे कहाँ पे आ गया है, सपोर्ट जोन में आ गया। ठीक है, सपोर्ट जोन में आ गया मार्केट। कहाँ पे आ गया, सपोर्ट जोन में आ गया है। तो जैसे यहाँ पे हमेशा आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट देन बाइंग। बाइंग से ज्यादा फास्ट होती है सेलिंग। तो जैसे ही हम रेजिस्टेंस जोन में पहुंचे, वहां से मार्केट तेजी से गिरावट किया, लगातार बैक टू बैक 7 डेज तक लगातार गिरावट। सेवन क्या, अगर आप देखेंगे तो अभी तक गिरावट ही दिख रही है हमको। एक भी इसमें ऐसी कैंडल नहीं है जिसने अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन के बाद हमको ये क्लोजिंग मिली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट बियरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। बियरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है का मतलब ये हो गया कि मार्केट लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे सेलर्स का सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग है कि हम इस लेवल पर दबा करके रखेंगे। और जितना ज्यादा यहाँ पे इस जोन में मार्केट ट्रेड करेगा, जितना टाइम इस जोन के अंदर बिताएगा, वहां से अगर बैक करेगा, एक भी कैंडल बुलिश बनेगी और उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक होगा, तो बहुत तेजी से अपसाइड में भी निकलेगा। और देखते देखते आपको लगेगा कि 1 से 1.5%, 2% का मूव भी हो जाएगा निफ्टी में। मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरीके से गिरावट होती है और अपने बेस पे आकर के, अपने सपोर्ट जोन में आकर के, अपने डिमांड जोन में आकर के मार्केट टाइम वेस्ट करने लगता है, टाइम स्पेंड करने लगता है, तो वहां से जो बाउंस बैक होता है वो काफी तेज होता है। और जिस तरीके से एक बीज धरती का सीना चीर करके निकलता है, ठीक उसी तरीके से जब स्टॉक मार्केट अपने जोन में पहुंचता है, जोन में पहुंचने के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो उसकी भी चाल कुछ ऐसे ही होती है कि फिर रोकने से भी नहीं रुकता है। वहां पे सेलर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं मजबूरन। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको मिल गई। हमने देखा क्या कि सेलिंग जोन से सेलर किस तरीके से काम करते हैं, बाइंग जोन में आके मार्केट को किस तरीके से होल्ड लेते हैं, मार्केट का किस तरीके से होल्ड लेते हैं बायर। अब देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज के नीचे क्लोजिंग दे देगा ना, तो वापस 24,200 का लेवल हम देखने, मतलब हमें देखना पड़ सकता है। अभी यहाँ पे हम अपसाइड के लिए सिर्फ प्लान कर सकते हैं, कर नहीं सकते। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि अगर इस लेवल को ब्रेक करके वापस से ब्रेकआउट करता है 24,800 के ऊपर, जब तक क्लोजिंग बेसिस पे हमें कोई कैंडल नहीं मिलेगी ना, हम यहाँ पे अपने बाइंग सेंटीमेंट को एक्टिव नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? अब हम चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। और 15 मिनट के चार्ट पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा बाइंग जोन है या सेलिंग जोन है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि सुपर ट्रेंड के अगर मैं ऊपर हूं तो मैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढूंगा, सुपर ट्रेंड के नीचे हूं तो मैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढूंगा। उसके लिए मैं क्या लगाता हूं, सबसे पहले क्या काम करता हूं, सुपर ट्रेंड लगा लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड मैंने लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सुपर ट्रेंड लगा लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, सुपर ट्रेंड लगा लिया। सुपर ट्रेंड में लगाने के बाद मुझे क्या ढूंढना है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। और वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कब और कहाँ कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ढूंढना है 24,700 के जोन के आसपास। ठीक है, इस जोन में अब देखिए एग्जैक्ट ये प्राइस आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमारा जोन तो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, इस जोन में मार्केट को आना चाहिए था।
अगर हमें ट्रेड देना है। अब इसके लिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हम किस तरीके से प्लान करते हैं ट्रेडिंग को। तो आपने देखा हमारा सेंटिमेंट क्या है कि जब भी हम इस जोन के आसपास पहुंचेंगे ना, तो हम यहाँ पे सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स ढूंढेंगे, यानी सेलिंग ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फर्स्ट बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद नेक्स्ट बैक टू बैक बेरिश कैंडल बनती है, सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाती है, वापस से फिर सुपर ट्रेंड के पास पहुंचती है, वापस से सुपर ट्रेंड के पास पहुंचती है। मार्केट थोड़ा सा इस पॉज लेता है, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करता है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, और जैसे ही इस कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसके लो के नीचे हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाता है। वो ट्रेड हमारा 24,654 से लेकर के मार्केट कहाँ पे आ जाता है, 625। ठीक है, लगभग लगभग 30 पॉइंट है। यहाँ पे भी अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किए होंगे, या तो फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड जो हमें ट्रेड मिला है यहाँ पे, तो सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे क्या बना, ग्रेव स्टोन डोजी बना। ग्रेव स्टोन डोजी बनने के बाद जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने ट्रेड लिया और फिर मार्केट ने हमें रिवॉर्ड कर दिया। एक बार हमारा स्टॉप लॉस हुआ, दूसरी बार हमारा, इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट आज साइडवेज था, मार्केट आज रेंज में था। जब भी मार्केट रेंज में होता है, जब भी मार्केट साइडवेज होता है, वहां पे ट्रेड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपका सेटअप प्रॉपरली काम नहीं करता है। मार्केट देखिए, कोई भी सेटअप हो ना, उसमें वो सारा सेटअप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। तो जब मार्केट साइडवेज हो जाए तो वहां पर ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, आप आज मार्केट साइडवेज रहेगा? तो खैर कोई बात नहीं, आप अपने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, अपने लेवल को दिमाग में रखिए और ट्रेड करिए। ट्रेंडिंग होना होगा तो हो जाएगा, स्टॉप लॉस होना है तो हो जाएगा। आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, अगर आप एक टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे मार्केट में अपने ट्रेड, अपनी पोजीशन बना रहे हैं, तो फिर टेक्निकल एनालिसिस जो बोल रहा है वो आप करिए भी। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बोला, आपने स्टॉप लॉस लिया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री बनी, यहाँ पे टारगेट बोला तो आपने टारगेट लिया। ओवरऑल आज खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना, वही वाली बात है कि आज हमको कुछ भी नहीं मिला है। तो खैर कोई बात नहीं, हमारी रोज की प्रैक्टिस किसी दिन हमें बहुत बड़ा दे जाएगी, तो उसी दिन इसकी भी रिकवरी हो जाएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। देखिए मार्केट जिस लेवल पे होल्ड कर रहा है ना, जिस लेवल पे होल्ड कर रहा है, ये एक क्रूशियल लेवल है जो हमें बता रहा है कि हम यहाँ से अपसाइड के लिए रेडी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारी चीजें, पहली बात तो देखिए, जब तक मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जैसे 24,800 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक हमारा यहाँ पे सेंटीमेंट बड़ा ही वीक रहेगा, बड़ा ही डाउटफुल रहेगा। तो हमें अगर डायरेक्शनल ट्रेड कैच करना है तो पहले 24,800 वाले लेवल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही 24,800 वाले लेवल के ऊपर क्लोज करेगा ना, यहाँ पे सेलर्स लगभग लगभग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर वो जो सेलर हैं वो क्या बन जाएंगे, बायर्स बन जाएंगे, फिर वो मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड चीज, हमारा सुपर ट्रेंड के ऊपर भी प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे एमएससीडी भी क्रॉस कर देगा। एमएससीडी भी कहाँ कर देगा, जीरो लाइन के ऊपर कर देगा। साथ ही साथ हमारा जो ये आरएसआई है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट फेवरेबल टूल इन द स्टॉक मार्केट, स्पेशली फॉर मी, वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो आपका 60 को क्रॉस कर देगा। जब भी आरएसआई आपका 60 को क्रॉस कर देता है तो आप ये समझिए कि आप स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में हैं। आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब रही बात आरओसी की, तो देखिए आरओसी भी जीरो लाइन के आसपास ही टहल रहा है। जैसे ही ये 24,800 के लेवल को क्रॉस करेगा ना, सब सारे आपके टेक्निकल टूल्स हैं वो आपके फेवर में आ जाएंगे और मार्केट आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड करने वाला है। तो इस तरीके से अगर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीख करके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं। डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद लॉगिन आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राफ ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस कुछ स्टॉक्स के अपडेट देते रहता हूँ, जिसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।